जब हमने ये बीआरएमएस एफिलिएट्स को समर्थन देने का निर्णय लिया तो सबसे पहले हमने शुक्ला जी के सामने, सुरेंद्रन जी के सामने और बीआरएमएस के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सामने, रेल मंत्री के सामने भी हमने ये बात रखी है। रेल मंत्री के साथ एक अच्छा तालमेल है और हम लोग बात को जो रखते हैं संजीदा तरीके से। प्राइवेटाइजेशन से हम सारे लोग घबराए हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन कुछ हो भी रहा है, लेकिन हमारे मन से हमने रेल मंत्री के मुंह से ये कहलवाया, जहाँ हमने समर्थन किया वहाँ उसको मान्यता मिली और जहाँ हमने समर्थन नहीं किया वहाँ उसकी मान्यता छिन गई। जिंदाबाद जिंदाबाद वर्मा साहब जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम साथियों, जय भीम साथियों, जोर से नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे बीआरएमएस के, बीएमएस के जो यहाँ के प्रभारी हैं अशोक शुक्ला जी आदरणीय, एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष बच्चू लाल जी, जोनल महासचिव हमारे एसोसिएशन के राम प्रकाश जी, और यहाँ बीआरएमएस एफिलिएट यूनियन पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं बीएमएस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने एक लंबी लड़ाई लड़के और ये अवसर हमको दिया कि हम हमारी अपनी ट्रेड यूनियन का चुनाव करें। 2006 से पहले ट्रेड यूनियन की मान्यता के कोई चुनाव नहीं होते थे और कुछ ट्रेड यूनियन लंबे समय से रेल में काम कर रही थी और उससे उनकी मोनोपोली लगातार बढ़ रही थी, लेकिन बीएमएस ने इस लड़ाई को लड़ा और न्यायालय के माध्यम से हमको यह अधिकार मिला कि हम हमारी अपनी एक ट्रेड यूनियन का चुनाव करें। और मैं अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से भी बीएमएस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया कि रेल के अंदर कौन सी ट्रेड यूनियन काम करे, इसके चयन में भी हमारी भागीदारी हो और उसके तहत हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अभी हमने 2006 में जब पहला चुनाव हुआ तब एक ट्रेड यूनियन को हमने देश के अधिकांश रेलों में समर्थन किया था और जहां हमने समर्थन किया वहां उसको मान्यता मिली और जहां हमने समर्थन नहीं किया वहां उसकी मान्यता छिन गई। 2013 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि जिसकी 2006 में मान्यता छिन गई थी उसको जब समर्थन किया तो वह उसको मान्यता मिल गई, जैसे उत्तर रेल के अंदर हुआ। उत्तर रेल में 2006 में सिंगल ट्रेड यूनियन थी और 2013 में वहाँ दोनों ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त करने में हासिल हुई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिस ट्रेड यूनियन को सीक्रेट बैलेट में समर्थन करती है उसको निश्चित रूप से मान्यता मिलती है। और इस बार जो हमने बीआरएमएस एफिलिएट संगठनों को जो पूरे देश के अंदर समर्थन दिया है उससे हमको उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर, भारतीय रेल के अंदर बीआरएमएस एफिलिएट ट्रेड यूनियन सभी जगह मान्यता प्राप्त करके और जीत हासिल करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बड़ी दूरदृष्टि रख करके ये फैसला किया। जब हमारी 1 अक्टूबर को बैठक थी तब ये विचार मंथन हुआ कि ये 2 ट्रेड यूनियन रेलवे में क्यों नहीं रहनी चाहिए और उसमें सभी लोगों का ये मंतव्य सामने आया कि सैकड़ों वर्षों से काम कर रही दोनों ट्रेड यूनियन जो उनका मूल काम था कर्मचारी हित में काम करना, उनके हितों की लड़ाई लड़ना, उससे वो दूर हट गई हैं और अपने निजी स्वार्थ में वो काम कर रही हैं। उन्होंने एक तरह से भारतीय रेल को खोखला कर दिया और जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनके हितों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया।
उन्होंने अपने पदाधिकारियों के संरक्षण की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने परिवार को पनपाने का काम किया, उन्होंने जितने भी बैंक हैं, रेलवे के कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, उन पर कब्जा कर रखा था और उसके माध्यम से उन्होंने उन बैंकों को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमने इस काम को वेस्टर्न रेल के अंदर जब वहां चुनाव हुए बैंक के, तो हमने एकजुटता दिखा करके ऐसी ट्रेड यूनियन जिसका लंबे समय से कब्जा था, 125 बरस के इतिहास में पहली बार जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक में SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज का जो NWR का जोनल ट्रेजरर था, उसको हमने उस बैंक का चेयरमैन बनाया। 125 बरस के इतिहास में पहली बार। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मजबूती के साथ काम करना चाहिए। हम लोग एक मजबूत संगठन के लोग हैं और एक मजबूत संगठन के साथ में हम जुड़े हैं, तो जीत हमारी निश्चित है, लेकिन इनका खुलकर के आपको समर्थन करना पड़ेगा। साथियों, मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था नागपुर के अंदर और उसमें माननीय रेल मंत्री जी वहां पधारे और रेल मंत्री जी उस दिन 25 तारीख से हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन चालू हो रहा था और उस दिन कैबिनेट की भी बैठक थी, लेकिन इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री जी से अनुमति लेकर के नागपुर में आए और उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि हमारी जो एसोसिएशन है, इसने जब प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया, जब निगमीकरण का मुद्दा उठाया, जो काम ट्रेड यूनियनों का था कि निगमीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, वो जब मुद्दा हमने एक दिन का अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन किया और माननीय रेल मंत्री जी के सामने बात रखी, तो उन्होंने ये कहा कि अब आप निगमीकरण को भूल जाइए और जो निगमीकरण की पहल हो चुकी थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया एक तरह से। ये उन्होंने उस दिन भी कहा कि हमारे होते हुए रेलवे के अंदर निगमीकरण नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन से हम सारे लोग घबराए हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन कुछ हो भी रहा है, लेकिन हमारे मन से हमने रेल मंत्री के मुंह से ये कहलवाया कि रेलवे का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा सरकार के साथ, रेल मंत्री के साथ एक अच्छा तालमेल है और हम लोग बात को जो रखते हैं संजीदा तरीके से, तो वो हमारी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसका हल भी वो करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रेल के अंदर ऐसी ट्रेड यूनियन होनी चाहिए जो अपनी बात को अच्छे तरीके से जाके रख सके और उसकी बात को सुना जा सके और उसका हल भी वहां निकल सके। ऐसे में BMS एक ऐसा संगठन है, BRMS, जो इन कामों को करवाने में बिल्कुल सक्षम है। हमने जब अधिवेशन के दौरान भी लोगों ने आवाज उठाई और जब ये सीक्रेट बैलेट के कैंपेन में हम जा रहे हैं, तो लोगों की बार बार आवाज आ रही है OPS के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रेलवे की एसोसिएशन है, इसमें OPS को लेकर के जितने भी तमाम ट्रेड यूनियनों के संगठन बने, उनके साथ जुड़ करके उस संघर्ष में हमेशा साथ दिया है। और अभी भी जब हमने ये BRMS एफिलिएट्स को समर्थन देने का निर्णय लिया, तो सबसे पहले हमने शुक्ला जी के सामने, सुरेंद्रन जी के सामने और BRMS के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सामने, रेल मंत्री के सामने भी हमने ये बात रखी है कि हम इसी शर्त पर आपको समर्थन दे रहे हैं कि आपको OPS के मुद्दे को आपको हाथ धो लेना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले OPS बंद करके और NPS लाया गया, तब ये दोनों ट्रेड यूनियन के लोग हैं, इन्होंने NPS पर हस्ताक्षर किए और बाद में जब कर्मचारी इससे आंदोलित होने लगे तो ये OPS बहाली की बात करने लगे, लेकिन ज्यादा दिन वो चला नहीं और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि OPS का मामला बंद करके और एक नया UPS का कंसेप्ट ये लेके आ गए रेलवे के अंदर। प्रधानमंत्री के साथ दोनों फेडरेशन के लोगों ने फोटो खिंचवाए और जश्न मनाया। हमने इस पर दुख व्यक्त किया, हमारे BMS के साथियों ने दुख व्यक्त किया और इन्होंने भी ये प्रण लिया है कि यदि हमको मान्यता मिलती है तो हम OPS बहाली का काम करेंगे, कर्मचारी हित में काम करेंगे। और हमने इनको साफ साफ कहा है कि यदि आप मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, यदि आप इन मुद्दों पर साथ नहीं देंगे या आप उनकी तरह चलेंगे, तो 6 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें इसी मंच पे आकर के यहाँ और हम इनको हराने का अपील आपसे करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, शुक्ला जी बहुत समझदार हैं और इनका नेतृत्व एक कैडराइज नेतृत्व है
जो देशभक्ति के मार्ग पर चलता है, जो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो रेलवे के उत्थान की बात करता है, जो रेलवे के विकास की बात करता है। ये और खुशी की बात है कि बहुत जगह हम जाते हैं लेकिन वहाँ पर ये जानने को मिलता है कि बीआरएमएस के जो एफिलिएट संगठन है उनका कैडर थोड़ा हल्का है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एनी रेल के अंदर पहले एक चुनाव में यहाँ पे जो हमारा श्रमिक संघ है इसको मान्यता यहाँ मिल चुकी है, और जो मान्यता मिल चुकी है वो जब मिली थी जब हमारी एसओ ने आपका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। और इससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने यदि ईमानदारी से काम किया तो एनी रेल के अंदर सिंगल ट्रेड यूनियन होगी और वो होगा श्रमिक संघ। वो होगा श्रमिक संघ। और इसके अलावा जितने भी तमाम मुद्दे हैं हमने बारी बारी से रेल मंत्री जी के साथ बैठकें की हैं और दोनों ट्रेड यूनियन बौखलाई हुई हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि SC ST उनके साथ हो गई, OBC एसोसिएशन उनके साथ हो गई, और रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन है वो भी उनके साथ हो गई, और इधर जितनी भी तमाम तरह की एसोसिएशन है उनकी रेल मंत्री जी के साथ में बैठ के हुई है। और जितने मुद्दे जो अलग अलग कैटेगरी के सामने आए हैं उन पर काम चालू है। कई मामलों में रेल मंत्री ने कमेटियों का गठन भी कर दिया है, और जो नागपुर हमारा अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है कि हम ये जो सैकड़ों साल से ट्रेड यूनियन जमी हुई है, जो रास्ता भटक गई हैं, जो कर्मचारी इससे दूर हट गई हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। आप लोग अपने मत का प्रयोग करें। मैं अपने साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको मत का अधिकार दिया, और मत का जो अधिकार दिया उसी के कारण हमने समय समय पर अपने मत का उपयोग करके जो सत्ताधीन लोग थे लंबे समय से उनको सत्ता से बाहर किया और नए लोगों को सत्ता में लाए, और जब उन्होंने काम नहीं किया तो उनको भी सत्ता से बाहर किया और फिर नए लोगों को हम लेकर के आए। तो ये मत का प्रयोग आप करिए, पिछलग्गू बनने से काम नहीं चलता है, भावनात्मक ढंग से काम करने से काम नहीं चलता है। मत का आप सही उपयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मत का प्रयोग करें और श्रमिक संघ को विजयी बनाएं। और इसी तरह पूरे देश में जब बीआरएमएस संगठन का एफिलिएट संगठन जो आएंगे चुनाव जीत के, हम एक बार बैठेंगे साथ में, आपका एजेंडा तय करेंगे और उस एजेंडा पर क्रमबद्ध तरीके से काम होगा। जरूरत पड़ेगी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उसमें हम सहयोग लेंगे। और आपको बता दूं ये प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वस्त कर दिया है कि उनके होते हुए रेल के अंदर जितने भी कैटेगरी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सारी समस्याओं को एक एक करके हल करने का प्रयास किया जाएगा। और जहां कहीं नहीं हो सकती है तो हम लोग उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि किस तरह से कर्मचारी हित के साथ में काम किया जा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, समय कम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। और मुझे तो लगता है कि ये जीत का कारवा अब यहाँ जो एनी रेलवे है यहाँ से आगे फैलता हुआ पूरे देश में फैलेगा और हम लोग इसी तरह से दोबारा इकट्ठा होकर जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।